जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स ऑफ द एटम्स ऑफ द मटेरियल्स एंड इन पार्ट द इंटरेक्शन अमंग द एटम्स। हम क्लासीफाई करते हैं मटेरियल को थ्री टाइप्स में। तो वो थ्री टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास? डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे सब्सटेंस जो कि फीबली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट्स के साथ, यानी अगर ऐसे एक सब्सटेंस है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने प्लेस कर दिया है, ठीक है, उसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है तो वो फीबली रिपेल्ड होगा। फीबली रिपेल्ड का मतलब क्या है? वीकली रिपेल्ड होगा। ठीक है, वीकली रिपेल्ड होगा। तो उसको हम कहेंगे ऐसे सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेट के साथ जो कि क्या करेंगे, मैग्नेट के साथ फीबली अट्रैक्ट होंगे। फीबली अट्रैक्ट का मतलब है कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अच्छा, जब हम इनको प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये फीबल मैग्नेटिज्म जो है वो एक्वायर करते हैं, जो कि ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जब हम उनको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या करेंगे? एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो ये क्या करते हैं? फीबल मैग्नेटिज्म एक्वायर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि अगर ये सब्सटेंस है हमारे पास और उसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जो कि इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसी तरह अगर इस मटेरियल की बात करूं डायमैग्नेटिक की, तो अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने आपको पहले भी कहा कि सेम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। इसमें भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा जो कि पैरेलल होगा या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वो जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा उसके अंदर वो मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ पर वीक था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। जब आपने क्या किया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो इस सब्सटेंस को अवॉइड करेंगी, इस सब्सटेंस को यानी सब्सटेंस में से गुजरने के बजाय वो एयर में से गुजरना पसंद करेंगी। जिस तरह के ये देखिए मैंने एक फिगर बनाई हुई है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के दरमियान में हमने एक जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस कर दिया, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस करने की वजह से ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कोशिश कर रही हैं कि ये यहाँ से यूं टिल्ट होके एयर में से पास हो। ये भी फील्ड लाइन इसका दिल है कि ये यहाँ से पास हो, और सिर्फ एक फील्ड लाइन जो है वो इसके अंदर से पास होगी। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो हमारे पास पैरामैग्नेट सब्सटेंसेस हैं, पैरामैग्नेट सब्सटेंसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये कोशिश होती है कि वो सब्सटेंस में से पास करें बल्कि एयर में से पास ना करें। तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो सब्सटेंस के अंदर से ही पास करें। ठीक है, तो जो एयर से भी पास कर रही होती है इसके करीब करीब वो थोड़ा सा यूं टिल्ट होके इसके अंदर से पास करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह लाइंस ऑफ फोर्स टेंड्स टू क्राउड इनटू द स्पेसिमेन। फेरोमैग्नेट में भी उनका यही सेम बिहेवियर होता है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होता है। अच्छा, जब डायमैग्नेटिक सोल्यूशन को यानी अब डायमैग्नेटिक मटेरियल जो था सॉलिड फॉर्म में था उसको हमने मेल्ट किया, सोल्यूशन बना दिया। सोल्यूशन बना के हमने किसी एक यू शेप की ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, एक सोल्यूशन फिलअप कर दिया है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, इसके एक कॉर्नर पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, मैग्नेट के अंदर रख दिया। तो अब जो सोल्यूशन लेवल है वो क्या करेगा, वो सोल्यूशन लेवल जो है वो इस आर्म से जो है वो क्या करेगा, डाउन हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर था तो जैसे ही मैग्नेट रखा तो वो डाउन होके यहाँ पर चला गया। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको जब हम यू शेप ट्यूब के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर हमने एक एंड पे मैग्नेट रख दिया तो जो सोल्यूशन का लेवल होगा वो अगर यहाँ पर था तो वो राइज होके यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और जो फेरोमैग्नेट सब्सटेंस होते हैं इनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, इनको हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई इनमें ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, इस तरह एक और अगर प्रॉपर्टी हम देखें
हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने एक मैग्नेट लिया और उसके अंदर जब भी हम डायमैग्नेट सब्सटेंस रखेंगे तो वो हमेशा अपने आप को अलाइन कर लेगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जो हमारे पास पैरामैग्नेट सब्सटेंस है वो हमेशा पैरेलल टू द फील्ड अपने आप को अलाइन करेगा, और जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो भी पैरेलल टू द फील्ड अपने आप को अलाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि हमने एक क्या किया, एक ये डिश ले ली और उसके अंदर हमने कोई सोल्यूशन फिल किया हुआ है। ठीक है, जो मैग्नेटिक सोल्यूशन है हमने वो फिल किया हुआ है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर। तो हमने एक सेम मैग्नेट लिया, सिर्फ इस केस में क्या है कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल के दरमियान डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जहाँ पर वीक साइड होगी वहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो ग्रेटर होगा, और जो स्ट्रॉन्ग साइड होगी वहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब हैं तो उनके दरमियान में जो ये पोर्शन होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है वहाँ पर देखें मैंने मैग्नेटिक मटेरियल बहुत छोटा सा बनाया हुआ है, और यहाँ पर कॉर्नर्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास मटेरियल ज़्यादा आएगा। इसी तरह अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो दरमियान में हमारे पास फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा फिलअप होगा और यहाँ पर साइड्स पे जो है वो मटेरियल कम होगा। सिमिलर केस जो है वो अगर हम पैरामैग्नेटिज्म के अंदर देखें तो पैरामैग्नेटिज्म में इसके ऑपोजिट होता है, जहाँ फील्ड जो है वो वीक होती है वहाँ पर सोल्यूशन कम आएगा, यानी वहाँ पर जो मटेरियल है वो कम जाएगा, और जहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पर जो है वो मटेरियल ज़्यादा जाएगा। इसी तरह इस केस में भी आप सेम देख सकते हैं, और सेम जो है वो फेरोमैग्नेटिक के केस में वही सेम होता है जो कि पैरामैग्नेटिक के केस के अंदर होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि हमने चेक करना है कि जो सब्सटेंस है वो क्या पैरामैग्नेटिक है क्या डायामैग्नेटिक है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए जो एक सिंपलेस्ट एक मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड होता है। उसमें सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, उसके बाद उसके वैलेंस ऑर्बिट्स ड्रॉ करने होते हैं, उसके बाद आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से आप ये देख सकते हो कि वेदर द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो ये बहुत लंबा काम हो जाता है। इसके बजाय हम एक सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं कि हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि किसी भी मटीरियल के अंदर हमें गिवन है जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो चेक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मटेरियल डायमैग्नेटिक होगा, और अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मटेरियल आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में दो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि पैरा होते हैं, जो इवन होते हैं लेकिन पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख लें कि जिसका 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स होंगे। एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास अगर N2 है, ठीक है, N2 को हमने चेक करना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है N7, एक नाइट्रोजन के अंदर 7 होते हैं तो 2 नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है तो ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, इसी तरह अगर N2 नेगेटिव है, N2 नेगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आपने ऐड कर दिया, ऐड कर देने के बाद आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। इसी तरह आप सारे मटेरियल्स का जो है वो चेक कर सकते हैं इजीली, और आप जो है वो उसको बता सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक हैं और कौन से डायमैग्नेटिक हैं। होप कि आपको ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की समझ आ गई होगी। अगर ये इसकी समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।